Hello everyone, welcome to Shri Siddh Vidyapeth School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our 9th introductory class of mathematics of class 6th, in which we are going to start the new chapter named data handling. आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डेटा हैंडलिंग. इसमें हम आज बेसिकली कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट the introduction, that what basically data handling is. Then we will discuss about how to record organize data, right? And next we will also discuss about the things like pictograph and bar graphs. So let's start with the introduction. So now the name of the chapter is data handling. So data handling का मतलब बेसिकली होता क्या है. डेटा का मतलब होता है बेसिकली इंफॉर्मेशन, राइट. डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड हैंडलिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना. मींस ऐसा कोई भी डेटा जिसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख सकते हैं एंड उसको ऑर्गेनाइज करने के जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग. एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, राइट. जैसे कि एक क्लास में सपोज बॉयज बहुत सारे हैं एंड गर्ल्स बहुत सारे. तो ये एक इंफॉर्मेशन है कि एक क्लास में टोटल कितने बॉयज हैं एंड कितने गर्ल्स हैं. सो दिस वाज ए बेसिक इंफॉर्मेशन एंड उसको जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसे हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग. सो डेटा हैंडलिंग के बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज डेटा, रिकॉर्डिंग डेटा. सो हम एक एक करके उन प्रोसेसेस को समझेंगे. सो फर्स्ट वी हैव रिकॉर्डिंग डेटा. सो डेटा को बेसिकली रिकॉर्ड कैसे करते हैं. सपोज एक स्कूल में डिफरेंट एक क्लास में स्टूडेंट्स है, राइट. तो हमने एक सर्वे किया जिसमें हमने स्टूडेंट से पूछा कि उन्हें कौन कौन से स्पोर्ट्स पसंद है. तो एक पी नाम के स्टूडेंट ने बोला कि उसे क्रिकेट पसंद है एंड एक स्टूडेंट है जिसका नाम है क्यू. दिस वर बीइंग टेकिंग एज एन एग्जांपल, ओके. सो क्यू नाम के स्टूडेंट ने बोला उसे फुटबॉल पसंद है. नेक्स्ट आर नाम के स्टूडेंट ने बोला उसे भी क्रिकेट पसंद है. एंड नेक्स्ट एस नाम के एक स्टूडेंट ने बोला उसे फुटबॉल पसंद है. सो ऐसे डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स ने बोला कि उसे क्या पसंद है, कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, राइट. सो इस तरह से हम डेटास को रिकॉर्ड करते हैं, राइट. रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है, आपको एक बेसिक सर्वे दिया रहता है एंड उसमें से आपको डेटास को रिकॉर्ड करना पड़ता है. अब सपोज करो एक क्लास में अटेंडेंस चल रहा है. सो अटेंडेंस में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, राइट. सो अटेंडेंस में रिकॉर्डिंग डेटा मीन्स अटेंडेंस भी एक डेटा रिकॉर्डिंग का ही एक एग्जांपल हो सकता है, राइट. सिमिलरली जब हम किसी डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखते हैं, राइट, तो वो भी एक डेटा रिकॉर्डिंग का ही पार्ट होता है. सिमिलरली हम डिफरेंट टाइप्स के सर्वेस करते हैं, जैसे कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है या फिर पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है. इस तरह के सर्वेस को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं, राइट. सो इसीलिए इन्हें भी हम एक रिकॉर्डिंग डेटा का ही पार्ट समझते हैं, राइट. सो इन दिस वे वी यूज्ड टू रिकॉर्ड द डेटास. नाउ लेट्स सी द next topic. So now our next topic is organizing data.
हम एक पर्टिकुलर डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के सर्वेज आए हैं जिनमें उन्होंने अपने चॉइसेस के बारे में बताया रिगार्डिंग फ्रूट्स। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला उन्हें एप्पल पसंद है, कुछ स्टूडेंट्स है बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, एप्पल, बनाना। सो इस तरह से हमें एक इंफॉर्मेशन दिया गया कि कुछ स्टूडेंट्स को एप्पल, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, एप्पल, एप्पल, बनाना, बनाना एंड ग्रेप्स। सो इस तरह का हमें एक डेटा दिया गया है जिसपे स्टूडेंट्स के चॉइसेस के बारे में बताया गया है रिगार्डिंग फ्रूट्स, राइट। सो अब हमें इसे शो करना है थ्रू अ टेबल। एक तरीका होता है हम इसको टेबल के थ्रू शो कर सकते हैं। वो कैसे? लाइक दिस। एक 3 कॉलम वाला हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। Right, first we will draw a table which will look like this. Right. First we will write choices, or we can say fruits. Right. जहाँ हम लिखेंगे different choices, जैसे कि यहाँ पर एप्पल है, फिर बनाना है एंड ग्रेप्स है, राइट। We have apple, banana and grapes, right? And next column में हम क्या लिखते हैं? टेली मार्क। अब टेली मार्क का मतलब क्या होता है उसमें हम बाद में आएंगे। नेक्स्ट होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक चीज़ कितने बार रिपीट हो रही है उसे हम फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं। जैसे कि पहले हम एप्पल से शुरू करते हैं। एप्पल हमारे पास यहाँ है, राइट, एंड वी हैव हियर 2 एप्पल्स, 3 स्टूडेंट्स, 4, 5, राइट। सो 5 स्टूडेंट्स को एप्पल पसंद है, राइट। सो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में क्या लिख देंगे? 5। तो इसका मतलब क्या होगा? कोई चीज कितने बार रिपीट हो रही है उसे हम फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं, राइट। सिमिलरली हमारे पास बनाना कितने टाइम्स है? 1, 2 एंड 3, राइट। लास्टली वी हैव दिस, सो वी हैव 4, राइट। नेक्स्टली हमारे पास ग्रेप्स कितने टाइम्स है? 1, 2, 3, राइट। So we have 1, 2, 3 times, right? So एप्पल जो है वो 5 बच्चों को पसंद है, बनाना जो है वो 4 बच्चों को पसंद है एंड ग्रेप्स जो है वो 3 बच्चों को पसंद है, राइट। सो इस तरह से हमने बच्चों के जो चॉइसेस है उसे हमने टेबलर फॉर्म में लिख दिया। अब टेली मार्क का मतलब क्या होता है? टेली मार्क समझना बहुत ही ईजी है। सपोज हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी शो करना चाहते हैं, राइट। तो अगर हम 1 लिखना चाहें तो टेली मार्क में हम कैसे उसको लिखेंगे? दिस वे, जस्ट अ सिंगल लाइन। वी नीड टू ड्रॉ जस्ट अ लाइन। सिमिलरली अगर हमें 2 लिखना है तो कैसे लिखेंगे उसको? 1, 2। 3 कैसे लिखना है? 1, 2, 3। 4 कैसे लिखना है? 1, 2, 3, 4। जब हम 5 लिखेंगे
तो उसे हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, राइट। नेक्स्ट सिमिलरली हम जब 6 लिखेंगे तो सेम वे में 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 6, राइट। एंड बाकी के नंबर्स भी इस तरह से होंगे। 6 7 मीन्स 5 + 2 = 7। सो जब हम 5 में आएंगे तब हमें क्या ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हमारा जो 4 लाइन्स है उसे हमें कट करने से वो हमारा 5 बन जाएगा, राइट। सो अब हम इसको इसमें अप्लाई करते हैं। टेली मार्क फर्स्ट वी हैव 5, राइट। 1 2 3 4 5, राइट। एंड बनाना वी हैव 4 3 4, and next crease we have 1 2 3 times, right. So in this way we used to show different types of datas, or we can say that we used to organize the different types of datas in a tabular form, right. Now let's see the next topic. So now our next topic is pictograph. सो अब पिक्टोग्राफ होता क्या है? बेसिकली पिक्टोग्राफ में हम डेटास को बस पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ओके। तो हमने उनके कलर के चॉइसेस के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, राइट। We get some information about the students, about their choices regarding colors. So we have colors, right? Red, blue and orange. अब पिक्टोग्राफ में हम क्या करते हैं? फर्स्ट वी विल राइट कि एक जो पिक्चर होगा वो कितने चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि जो रेड कलर है वो 4 स्टूडेंट्स को पसंद है, राइट। सो हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट वी विल राइट लाइक दिस 1 स्टूडेंट रिप्रेजेंट, दिस पिक्चर रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट, राइट। सो ये जो पिक्चर है वो एक स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो रेड कितने बच्चों को पसंद है? 4 बच्चों को, राइट। सो हम यहाँ पर इसी फिगर को 4 टाइम्स ड्रॉ करेंगे। लेट्स ड्रॉ इट। 1 2 3 एंड 4। सो इस तरह से हमने पिक्चर्स के थ्रू डेटास को रिप्रेजेंट किया, राइट। इसी तरह से अगर ब्लू सपोज करो 3 स्टूडेंट्स को पसंद है तो हम क्या करेंगे? 3 टाइम्स इसको ड्रॉ करेंगे। 1 2 3, राइट। सिमिलरली अगर सपोज करो ऑरेंज, जो कि सेम 2 बच्चों को पसंद है, तो we will write like this 1 2, राइट। सो इसी तरह हम पिक्चर्स के थ्रू डेटास को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो थोड़ा सा सिंपल। अब मान लो स्टूडेंट्स टोटल 100 है, राइट। सो अब आप इसको 100 तक तो बनाने नहीं चाहोगे ना, तो अब सपोज करो टोटल 100 बच्चे हैं एंड उनमें से 40 बच्चों को रेड पसंद है। तो अब आप इसको तो इतना बड़ा बना नहीं चाहोगे कि 40 स्टूडेंट्स इसमें आ जाए, बिकॉज इट विल बी वेरी बिग एंड आपका कॉपी में जगह भी नहीं होगा। तो उसको आप क्या करोगे? वेरी सिंपल प्रोसेस। यहाँ जो हमने 1 स्टूडेंट रिप्रेजेंट किया, इसी के जगह हम इसको कर देंगे 10 स्टूडेंट्स, राइट। सो अगर हम 10 स्टूडेंट्स करेंगे तो ये करना थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। जैसे कि सपोज हमें रेड रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? रेड कैसे करेंगे? 10 स्टूडेंट्स,
one picture represent 10 students, तो 4 picture will represent how many students? 40 students, right? Similarly, three pictures will represent 30 students, right? And next 2 will represent 20 students, right? So इसी तरह से हम पिक्चर्स के थ्रू डेटास को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी के जगह हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स का होता तो हम 100 का मार्जिन लेते, राइट? सिमिलरली हम यहाँ पर 400, 300 एंड 200 ऐसे करके करते, राइट? सो इस तरह से हम डेटास को रीड भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर अगर पूछा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ, मीन्स सपोज करो यहाँ पर कितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कौन सा कलर पसंद है, तो वी विल से दैट रेड, राइट? सिमिलरली सबसे कम मीन्स कम स्टूडेंट्स को कौन सा कलर पसंद है, तो हम ऑरेंज बोल सकते हैं, राइट? सो इस तरह से हम पिक्चर्स के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? So now let's see the next topic. So now our next topic is bar graph. अब बार ग्राफ जो होता है वो पिक्टोग्राफ की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। सपोज एक स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट मार्क्स दिए गए, they are like subjects and marks, right? So suppose English में उसे 6 मार्क्स मिले आउट ऑफ 10। ओके, मार्क्स का जो रेंज है हमारा 10 है, तो उसमें से इंग्लिश में उसे 6 मार्क्स मिले, हिंदी में he get 5 मार्क्स, एंड मैथमेटिक्स he get 3 marks, and science he get 7 marks, right? So इस तरह से हमें एक डेटा दिया गया है, तो अब हमें इसे बार ग्राफ में प्रेजेंट करना है। बार ग्राफ से हमें यही पता चल रहा है कि हम इसमें ग्राफ में बार्स के थ्रू डेटास को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? सो उसमें हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं। सो बार ग्राफ जो होता है बेसिकली इस तरह से दिखता है। इसका जो बेसिक जो ड्राइंग होता है वो ऐसे होता है, जिसमें एक राइट एंगल बनता है। राइट एंगल हमने पढ़ा है क्या होता है, राइट? सो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं 0, एंड यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं x एक्सिस, एंड वी यूज्ड टू शो हियर y एक्सिस, राइट? सो अब हम क्या करेंगे, 1-1 के गैप में यहाँ पर नंबर्स लिखते जाएंगे, सिंस यहाँ पर हमें मार्क्स रिप्रेजेंट करने हैं, है ना? So we will write 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, right? So इस तरह से हम जो बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? मींस नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे y एक्सिस में, राइट? सो इसको हम लिख लेंगे मार्क्स, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट्स, राइट? सो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है हमारा, इंग्लिश, राइट? इंग्लिश में स्टूडेंट को कितना मिला है, 6 मार्क्स, राइट? सो 6 से लेके हम एक ऐसा बार ड्रॉ करेंगे, isn't it? इस तरह से हम एक बार ड्रॉ करेंगे जो कि 6 से मैच करेगा, 6 के हाइट का होगा। एंड सिमिलरली हिंदी में उसे 5 मार्क्स मिले हैं, तो हम हिंदी में 5 के सीधे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बार ड्रॉ करेंगे, सॉरी, लाइक दिस, isn't it? सो हिंदी में उसे 5 मार्क्स मिले, मैथ्स में उसे 3 मार्क्स मिले, बिकॉज वो मैथ्स उतना अच्छे से करता नहीं था। इसलिए आई वुड रिकमेंड एवरी स्टूडेंट टू
practice maths properly, right? So मैथ्स में उसे 3 मार्क्स मिले हैं, एंड साइंस में उसे सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं क्योंकि वो साइंस बहुत ज़्यादा पढ़ता था, राइट? साइंस. So he got English 6, Hindi 5, Mathematics 3 and Science he is 7, right? So इस तरह से हम किसी भी डेटास को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं. अब सपोज इसी की जगह में मार्क्स आउट ऑफ 100 दिए रहते तो, और सपोज इंग्लिश में से 60 मिला होता और हिंदी में 50, मैथमेटिक्स में 30 एंड साइंस में 70, तो हम क्या करते, ये जो हम 1-1 के गैप्स में इसको ले रहे हैं क्योंकि आउट ऑफ 100 ये तो इतना बड़ा रिप्रेजेंट करना ऑफ कोर्स मुश्किल है, राइट? सो हम क्या करेंगे कि 10-10 के गैप्स में हम यहाँ पर नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, राइट? सो अभी इजीली रिप्रेजेंट हो गया था. जैसे कि मैं इंग्लिश में उसे 60 मार्क्स मिले, 50 मार्क्स मिले हैं हिंदी में, 30 मार्क्स मिले हैं मैथ्स में एंड 70 मार्क्स मिले हैं साइंस में, राइट? सो इस तरह से हम किसी भी तरह के जो ये डेटास होते हैं उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? सो दिस वाज अबाउट बार ग्राफ्स. इसी के साथ हमने चैप्टर कर लिया है कंप्लीट. अब आप जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे वो आपको बहुत इजी लगेंगे. सो नाउ इट्स टाइम फॉर सम होमवर्क्स. So as a homework I would give you exercise 9.1. So we have 1, 2, 4 and from exercise 9.2 we would give you question number 1, and from exercise 9.3 I would give you question number 1 and 2, and from 9.4 I would give you question number 1. तो ये क्वेश्चंस आप घर में करने की कोशिश कीजिएगा. एंड इफ यू गॉट एनी डाउट, एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी प्रीवियस चैप्टर्स और एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, यू मे डिमांड फॉर इट. आपके डिमांड में उसका सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट चैप्टर. अंटिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ.